एक बार मगध राज्य के राजा जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। जरासंध ने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया था। कालयवन को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि ना कोई चंद्रवंशी, ना कोई सूर्यवंशी, ना कोई हथियार उसे मार सकता है। इसलिए जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी पूरी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को अपने बल से मार नहीं सकते, ना ही सुदर्शन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए वह रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में छुप गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र से उन्होंने आराम करने का आग्रह किया था। तब इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वह कालयवन को अपने पीछे पीछे उसी गुफा तक ले गए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि श्री कृष्ण ही उससे डर कर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं, इसलिए उसने श्री कृष्ण समझ राजा को लात मार जगा दिया। जैसे ही राजा ने आंखें खोली, कालयवन जलकर मर गया। दरअसल यह श्री कृष्ण की ही लीला थी। कालयवन ने ही श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम दिया था, जिसे श्री कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। तब से श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है।